हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने अपने कल वाले वीडियो में एक आशंका व्यक्त की थी जो बिल्कुल सच साबित हो गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जो अपना अग्निबाण साध कर फेंका था वो बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लग गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की जांच का ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर आते ही झाल मजीरे लेकर गोदी मीडिया अपनी स्टूडियो में बैठ चुकी है और ज्ञानवापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के रास्ते पर ढकेलने की कवायद शुरू हो चुकी है और राम मंदिर का काम पूरा हो जाने और यूसीसी का मुद्दा फेल हो जाने के बाद लगभग बेरोजगार हो जाने के डर से बीजेपी ने लोहा गरमाने का एक मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है। पिछले 3-4 दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों से सांप्रदायिकता के जिन्न को बोतल से निकलते हुए देखा गया, जिनकी खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं और बरेली के एसपी प्रभाकर चौधरी को दंगा न होने देने के जुर्म में उनका ट्रांसफर किया जा चुका है। आज मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दंगों या सांप्रदायिक उन्माद के लिए चर्चा के विषय बने हुए हैं। इन 6 राज्यों में सिर्फ एक बात कॉमन है, वह ये कि ये 6 राज्य बीजेपी शासित राज्य हैं। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक चेतावनी दी थी कर्नाटक की जनता को कि कर्नाटक में अगर बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो राज्य में दंगे होंगे। जबकि आज हो रहा है इसका ठीक उल्टा। कांग्रेस शासित राज्यों की हालत देख लीजिए और बीजेपी शासित राज्यों की देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब अमित शाह की बात का हम क्या मतलब निकालें? इनकी बातों के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि अगर बीजेपी हार जाती है तो दंगे होंगे और दूसरा ये कि सिर्फ बीजेपी को ही दंगा कंट्रोल का हुनर मालूम है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में संयोगवश दंगे हो भी जाते हैं तो फौरन कंट्रोल कर लिए जाएंगे। अब इन बातों से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी शासित जिन राज्यों में दंगे नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं उन्हें बीजेपी वहां नियंत्रित होने ही नहीं देना चाहती। दोस्तों, आज देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले 37 सालों से साल दर साल सांप्रदायिक उन्माद बढ़ता चला गया और आज स्थिति यहां तक आ गई है। आप इसका एक ग्राफ बनाइए और एक ग्राफ उस पार्टी का बनाइए जिसका राजनीतिक ग्राफ इसी के समानांतर बढ़ता चला गया। आपको मुझे समझाने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि देश में जब जब भी धार्मिक दंगे हुए हैं बीजेपी का वोट बैंक तेजी के साथ बढ़ा है। सन 80 से लेकर 2019 तक 2 सीट से लेकर 300 प्लस सीटों तक का ये सफर यूं ही तय नहीं हुआ है। 1 साल के अंदर लोकसभा का चुनाव है और 4 राज्यों के चुनाव तो बिल्कुल सर पर हैं और इन 4 राज्यों के चुनाव से 2023 के चुनाव की दिशा तय होने वाली है। सभी पार्टियां वोट मांगने जनता के पास जाने वाली हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी भी जाएगी। जब जनता उनसे महंगाई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेगी तो क्या जवाब देंगे? इसके सिवा कुछ नहीं कि देखो अभी महंगाई और बेरोजगारी की बात मत करो, अभी धर्म खतरे में है।
हमें पहले इसको ठीक करने दो। सर्वेश बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत इस वक्त बहुत ही दयनीय हो चुकी है। मणिपुर की घटना और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन को पद पर बनाए रखना और संसद में इस विषय पर चर्चा करने के बजाय हुज्जत करना, इन सब बातों का देश की जनता पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा है। 26 पार्टियों के गठबंधन इंडिया के फौरन बाद जिस तरह बीजेपी ने छोटी छोटी 38 पार्टियों को एनडीए में शामिल कर लिया है, इनमें से कुछ पार्टियां तो ऐसी भी हैं जिनके पास सांसद तो छोड़ दीजिए, एक विधायक भी नहीं है। जैसे अक्सर कंगाल हो चुके आदमी अपने घरों में कोने अतरे में अठन्नी चवन्नी ढूंढते देखे जाते हैं, आज बीजेपी की यही हालत हो गई है। ऐसी ऐसी पार्टियों को बीजेपी ने गले लगा लिया है जो कल तक खड़े होकर बीजेपी को गालियां दिया करते थे। दोस्तों, अंत में एक सच्चाई ये भी जान लीजिए कि ये जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, यूं ही अचानक संयोगवश नहीं हो जाते। दंगे पूरे प्लान के तहत होते हैं, वो प्रायोजित होते हैं, सुनियोजित होते हैं। इन दंगों में भी श्रम का बंटवारा है। जो लोग दंगे की प्लानिंग करते हैं वो लोग रोड पर इसको लागू नहीं करते, वो भीड़ दूसरी होती है। जो लोग दंगों की प्लानिंग करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वे अमीर और अमीर होते जाते हैं और दंगों में मारे जाते हैं सिर्फ गरीब और पिछड़े लोग। आपको ये तय करना होगा कि आपको वोट के बदले में शांति, सुरक्षा, आज़ादी और अधिकार चाहिए। हमें वोट के बदले जहां मौत मिले, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसी दुकान पर चले जाएं जहां कहें कि हमको मोहब्बत दे दो, सुबह से शाम तक आप रटते रहें, आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि वहां बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है नफरत और घृणा के थोक एवं फुटकर विक्रेता। दोस्तों, मैं अपनी बात बस यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।